सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल, आपके दिलों में रहने वाले और दिल की बात दिलों तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जैन। श्रावण कृष्ण अधिमास और तारीख 1 आपके पास, घड़ी बजा रही 8 और करते हैं आज एकदम अशरफ वाली बात, दांतों तले उंगली दबाने वाली बात, जो संभव नहीं होता वैसी असंभव वाली बात। क्या आप सोच सकते हो कि कोई वर्षा योग हो जो आज की समय में लाखों रुपए खर्च होते हैं एक एक वर्षा योग स्थापना के समय, और उस समय ऐसे वर्षा योग की स्थापना दिगंबर संत कर दिगंबर मुनिराज कर दें कि 1 रुपया, जी हां 1 पैसा भी खर्च ना हो। उनके 11 माह के प्रवास में कितना खर्च हो, जहां लोग कहते हैं लाख करोड़ हो जाते हैं, वहां पर उनका खर्च मात्र 72 रुपए, 72 रुपीज टू बी प्रिसाइज हो। असंभव बात है, ऐसा नहीं हो सकता, पर यह 16 आने सच है और आज आपके सामने वही दिखा रहे हैं। न भूतो पर भविष्यति में शायद वही करते रहेंगे कि वर्षा योग स्थापना जो भी की उन्होंने 2 तारीख को, 1 रुपए का खर्च नहीं, पिछली बार भी खर्च नहीं, उससे पहले भी खर्च नहीं, और 11 माह प्रवास रहा तो खर्च आया उनका टोटल खर्च करके सब हिसाब लेके 72 रुपए मात्र। अद्भुत संयोग है, गजब की बात है। जिनका जुड़ा हुआ साथ है वह आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज, जिनका 27वां चतुर्मास अभी स्थापना हुई है 2 जुलाई को ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर में दिल्ली एनसीआर के नेतृत्व में हो रहा है। वर्तमान में सबसे बड़ा पिच्ची का संघ चल रहा है, वह ऋषभ विहार में चतुर्मास कर रहा है। 51 पिच्ची का संघ, और उन्हीं के सुयोग्य शिष्य हैं जिनका जो चतुर्मास है इस बार, जिनकी बात कर रहे हैं मुनिवर की, राजस्थान में हो रहा है, नरवाली राजस्थान के अंदर। हाँ, ये हैं मुनि श्री सुवंदे सागर जी मुनिराज। 5 फरवरी 2004 को महाराष्ट्र के नासिक में आचार्य श्री सुनील सागर जी द्वारा दीक्षा मिली, और इस बार गुरुवर के आदेश निर्देश से चतुर्मास की घोषणा हुई नरवाली में। ये दिल्ली में जागृति किले में कुछ संघ वहाँ के लोग आए श्रावक, उन्हीं के दान में संशोधन देकर इनकी वहाँ पर स्थापना की बात हुई। नरवाली में 2 तारीख को कब पहुँचे किसी को पता नहीं चलता। कैसे हैं, रात्रि 8 बजे के लगभग आपने अपने 20वें वर्षा योग की स्थापना की। तब ना श्रीफल था, ना कलश था, ना फ्लैक्स था, ना कोई पर्चा था, ना कोई ब्रोशर था, ना कोई पंफलेट था, ना कोई होर्डिंग था, ना कोई बैकड्रॉप था। अरे वहाँ तो कोई श्रावक भी नहीं था जब आपने 20वें वर्षा योग की स्थापना कर ली। कितना खर्चा आया सोच रहे हैं आप? 1 रुपये का भी खर्च नहीं हुआ, और यह परंपरा करके सिद्ध कर दिया उन्होंने कि वर्षा योग की स्थापना धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार इसी तरह होती है, किसी प्रपंच में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे इस बार 33वां चतुर्मास मुनिषी शिव सागर जी ने जागृति के मंदिर में कुछ इसी तरह किया, पर हाँ कुछ श्रावक मौजूद थे और शायद सार्वजनिक रूप से उनका कार्यक्रम तो हो शायद। एक बात और पता है, आजकल आहार के लिए लगभग तय हो जाते हैं चौके, भाई 1 2 3 4 5 आप लगा रहे हो, कल हम 1 2 3 4 हम लगा लेंगे, यानी एक डिसीजन का डिसाइडेड हो जाता है चौके के लगाने का चक्कर। पर अगर आपको मालूम चल जाए कि चौके प्री डिसाइडेड हैं, इन लोगों ने अमुक लोग लगा रहे हैं, तो वहाँ से तुरंत विहार कर लेते हैं, तुरंत उसी से मच लेते हैं, नहीं अब नहीं, क्योंकि यह मुनिचर्या के खिलाफ है। और यही नहीं, अगर मालूम चला कि आहार के लिए कलेक्शन हुआ है या किसी ने आहार दान के लिए पैसे दिए हैं, कुछ दिया है, तो भी नहीं रुकते, कहते हैं यह भी खिलाफ है। जिसके घर जाते हैं चौका वह लगाता है। बहुत गजब की बात है। 9 जुलाई 2022 को गत वर्ष इन्होंने सुल्तानपुर, बिल्कुल महाराष्ट्र में ही सुल्तानपुर, कंफ्यूज मत करें कहीं और से, शिरपुर जैन से महज 50 किलोमीटर दूरी पर है, जहां आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का गत वर्ष चतुर्मास हुआ था। वहां से बस 50 किलोमीटर दूरी पड़ता है सुल्तानपुर। वहां पता है कितने परिवार हैं? मात्र 7 या 8 परिवार हैं, जहां पर गत वर्ष वो चतुर्मास हुआ। और उसके अंदर उन्होंने क्या करा, स्थापना की थी अपनी, तो बिल्कुल इसी तरीके से बस वहां आने के लिए एक बार समाज 7 परिवारों ने श्रीफल जरूर पहले चढ़ाया था। बिल्कुल यही था जो पिछली बार था। वहाँ पर आहारचर्या करते थे,
सभी के घर शुद्ध चौके लगते थे, पूरे चार। और सात और बहुत गरीब परिवार हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है पर हर रोज़ उसने भी चौका लगाया। वहाँ पर एक परिवार में पति पत्नी है और 2 बच्चे, छोटी बालिकाएं थी। अब कई बार होता रहा, महीने में जैसे 4-5 दिन की छुट्टी हो गई, तो पता है 10 साल की और 12 साल की बालिकाओं ने चौका नहीं छोड़ा, पड़गान किया और आहार कराया। ऐसा सामर्थ्य दिखा दिया, हर को सार्थक कर दिया, धर्म हर के अंदर कण कण में उनके अंदर भर दिया। ऐसे हैं मुनि श्री सुवंदे सागर जी। जब इनकी चर्या देखोगे तो सचमुच गजब 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 हैरान हो जाते हैं। मुनि श्री सुवंदे सागर जी ने गुरु आज्ञा से नरवाली के लिए विहार शुरू किया था। 30 दिन पहले 900 किलोमीटर विहार मात्र 30 दिन में कर लिया। एवरेज कितनी बनती है? 30 किलोमीटर हर रोज। कई बार बीच में मौसम खराब था, कोई बात थी तो रुके थे, तो सोच लीजिए किस दिन 45 किलोमीटर का विहार किया। कैन यू इमेजिन दैट थिंग? जस्ट लाइक इम्पॉसिबल। कंकड़ पथरीले रास्तों पर चलते बढ़ते रहे। अरे कोई साथ हो तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं। कोई नौकर नहीं चाहिए, कोई नौकर चाकर नहीं चाहिए, ना कोई बैलगाड़ी है, ना गाड़ी है, ना कार है, ना स्कूटर है, कुछ नहीं। ना कोई संगपति है, ना कुछ और है, ना चौका लगाने वाले होते हैं, अरे कुछ नहीं। ना बैंड होता है, ना बाजा होता है, ना भीड़ होती है, ना श्रावक, बस एक चौक होते हैं। इस तरीके से विहार करते रहे, गजब के रूप में अपनी चर्या दिखाते हैं। कोई कुछ दिखाए, अपने समय पर गंतव्य 2 जुलाई को पहुंचे और कर ली स्थापना। हैरानगी की बात, हर कोई स्तब्ध था जब ऐसे उन्होंने स्थापना की। ये वीडियो देखिएगा, नरवाली आते हुए विहार के समय का है। हाईवे से चल रहे थे, कहीं रुकने का स्थान नहीं था कि बहुत तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। छतरी नहीं थी, कुछ ढकने को ओढ़नी नहीं थी, बढ़ते रहे साथ। और जब जगह पहुंच गए ना ठिकाने पर, तब अपने एक ही जगह 2.5 घंटे लगभग खड़े रहे, एकदम शांत, एक ही मुद्रा में, बगैर हिले। कहते हैं जब शरीर सूख गया, पिच्छी सूख गई, तब वहां से हिले। लोगों ने पूछा, महाराज जी ये क्या 2-2.5 घंटे आप खड़े रहे एक जगह, ऐसे क्या खड़ी होती? तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा आचार्य श्री विद्यासागर जब युवा थे ना, तो घंटों घंटों खड़े रहते थे। अरे मैं तो 2-2.5 घंटे रहा हूँ, वो तो 9-10 घंटे खड़े रहते थे ध्यान के अंदर। तो तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तो छोटा सा मुनि हूँ। यह होती है बात सुनने वाली और समझने वाली। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी को स्वप्निल कुरकुटे ने जानकारी दी। हमने पूछा भी क्या चर्या है इनकी? कहते चर्या पूछते हो? सिर्फ लिखना, पढ़ना और ध्यान में रहना, और कुछ नहीं। सुबह 4 बजे ही भारत ठंड हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, ध्यान में खड़े हो जाएंगे। तपती धूप हो तो दोपहर को 12 बजे वहीं ध्यान में मिलेंगे। धर्म चर्चा कर सकते हो आप, प्रवचन होते हैं, टीन की शीट में हो, कुछ भी हो, कोई और पंडाल नहीं लगता है। और स्वाध्याय करेंगे या अनुवाद कर रहे होंगे या कोई शास्त्र पढ़ रहे होंगे। तो हमने कहा इनकी चर्या होती कितने बजे शुरू है? स्वप्निल जरा ये तो बताओ। कहते हैं भाई हम 5, 5:30 जाते हैं तो हमेशा ध्यान में देखते हैं इनको। तो मैंने कहा एक बार ज़रा पता तो करना। कहते कल सुबह ही बताता हूँ। और फिर आज स्वप्निल ने हमें ये फ़ोटो भेज दिया और कहा मैं भागते भागते आज सुबह उठकर 4 बजे ही पहुँचा था, तो देखा ध्यान में इस तरह ध्यान मग्न खड़े थे। हैरानगी की बात है कि 4 बजे पहुँचे तो भी ऐसे थे, तो पता चला 3 बजे उठते हैं, जाप करते हैं और ध्यान मग्न हो जाते हैं। रोजाना की चर्या बस इसी तरह शुरू होती है, ध्यान में रहना, तप, स्वाध्याय, और किसी को शास्त्र को शंका पूछनी है तो कोई अनर्गल बात नहीं होती है। यह इनकी चर्या की खास बात होती है। ये कुछ चित्र विमोचन के देख रहे हैं। बात ये थी सुल्तानपुर में जब थे तो आपने सुदर्शनोदय ग्रंथ, जो आचार्य ऋषि के दादा गुरु थे ना, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, उनके द्वारा संस्कृत में जो रचित है उसका मराठी अनुवाद किया। जब कर लिया तो मन हुआ कि यह आचार्य ऋषि को एक बार देख लेने दे दिया जाए। वैसे आचार्य ऋषि है ना, पूर्वाचार्यों के अलावा किसी अन्य ग्रंथ को देखते नहीं है। अगर कोई उनके आदेश से, उनके निर्देश से कोई ग्रंथ देखा जा रहा है तो जरूर एक बार पलट लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं, साइड में रख देते हैं। तो इनको भी मालूम था, भेज देते हैं, आचार्य ऋषि ना देखें। तो एलेक्स श्री सिद्धांत सागर जी के पास पहुंचा। एलेक्स श्री कमरे में पहुंचे, आचार्य ऋषि ने इनका जो मराठी में अनुवाद था उसे लिया, सुदर्शन देखा, और फिर 1-1.5 घंटे कहा जाता है, कोई कमरे में था, 1-1.5 घंटे शायद उस पर देखते रहे। और फिर उन्होंने कहा सिद्धांत सागर जी महाराज जी से कि उनसे पता करो इस ग्रंथ की क्या कुछ और प्रतियां हैं, इसका हम विमोचन कराएंगे।
खबर मिली तो उनकी तरफ से स्वप्निल आज़म ने जितने प्रतियां थी सबको इकट्ठा करके आचार्य भिजवा दिया। ये दृश्य देख रहे हैं। 8-10 दिन बाद फिर वह मौका आया जब शायद संभवतः ऐसा पहली बार हुआ होगा जब इस तरीके से किसी दूसरे के लिखा हुआ ग्रंथ का आचार्य ऋषि द्वारा विमोचन कराया गया। वह दृश्य आप ये देख रहे हैं और इसमें अशोक पाणिनि आदि कई बड़े श्रेष्ठी जन थे जब यह विमोचन हुआ। यादगार बन गया, गदगद हो गए। इन्होंने कई का जो है मराठी में और हिंदी में अनुवाद किया है और लगातार अनवरत करते रहते हैं। उस घटना जो बता रहे हैं आपको, इसका कोई फोटो तो नहीं मिला, लेकिन जानकारी बहुत रोचक है। ना फोटो खिंचवाते हैं, ना कोई मतलब है, ना पंडाल, कुछ नहीं होता है। शिरपुर पास में ही है, 50 किलोमीटर दूरी है। तो कोई औरंगाबाद से एक बहुत बड़े खरबपति सेठ आ रहे थे अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी में। किसी ने बताया जब वो जा रहे थे कि भाई यहाँ 50 किलोमीटर जब रास्ते में आ रहे हो, एक और मुनिराज हैं, तो उन्होंने चलो दर्शन कर लेते हैं। और दर्शन करने पहुँच गए। मुंशी सुबंदे सागर जी उस समय कुछ लेखन कर रहे थे। उन्होंने नमोस्तु कहा और उन्होंने एक बार बढ़ाई, आशीर्वाद दिया और फिर तुरंत लिखने लगे। वह सेठ घबरा गया। 5, 10, 15 मिनट हो गए। अरे कैसे है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, एक बार पूछते कहाँ से आए हो, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ तो पूछते। ऐसा नॉर्मल में हर साधु पूछता है, शुक्ल शेम तो पूछता है आशीर्वाद, लेकिन कुछ नहीं पूछा। आखिर 15 मिनट बाद वापस लौटे। जब बाहर आए तो बाहरी हाईवे पर एक वर्धमान फोटोग्राफर दुकान थी। वहाँ दुकान वाले पूछा, भाई ये महाराज जी कुछ बोलते बोलते नहीं है, कुछ बात क्या है? कहते नहीं, सब बोलते हैं, पर धर्म की कोई बात करो, शंका की कोई बात करो तो जरूर बात करेंगे, लेकिन बाकी कोई फालतू बात नहीं करते हैं। आपकी कोई धर्म में कोई शंका हो, जाओ पूछो, तुरंत बताएंगे। अच्छा ऐसी बात है? सेठ ने फिर सोचा। वह चला और एक शंका लेकर पहुंच गया। उसने जैसे ही कही, महाराज ने अपने लेखन को थोड़ा रोका और उनको 2 मिनट में बताया कि इसका समाधान इस शास्त्र से यह है। और फिर लेखन में लग गए। स्तब्ध हो गया। उसने नतमस्तक हुआ और 3 बार नमस्तु करे परिक्रमा करके वापस लौटा। उसी दुकानदार पे पहुंचा। फिर उसने 2 नोट निकाले या 2000 रुपये निकाले और उसको दिए, ये लो। उसने कहा नहीं, हम नहीं लेते हैं। उसने कहा आहार दान में लगा लेना। उसने कहा नहीं। ये आवाज़ कान में महाराज जी की पड़ गई। महाराज जी ने देखा कुछ बात हो रही है। उसने उन सेठ को बुलाया कि क्या बात है? कहते मैं कुछ पैसे देने आता हूँ। कितने? 2000 रुपये। किस लिए? आहार दान के लिए। कितने दिन के लिए? 2-3 दिन के लिए। फिर क्या होगा? फिर और दे दूंगा। फिर क्या होगा? वह समझ गया महाराज का कहने का उद्देश्य क्या है। वह आहार दान के रूप में नहीं। उसने कहा गलती हो गई, क्या करूं महाराज जी? उसने कहा सुनो, जब अपने शहर वापस जाओगे ना तो अपने घर में शुद्ध चौका लगाना और खुद शुद्ध खाना और आहार के लिए महाराज का पड़गाहन करना। तुम्हें जो पुण्य की अर्जन होगा ना, इस हरे नोट से कुछ नहीं होगा। गदगद हो गया एक बार फिर और नमस्तु करके आगे बढ़ गया। उसने सोचा धन्य हो गया आज ऐसे संत के दर्शन करके और यह शुद्ध प्रवचन सुन के। हाँ, आप सोच रहे होंगे शुरू में बड़ा बढ़ाया हमने कि 72 रुपये 11 माह में खर्च किए। अब उसकी बात कर लेते हैं। कोरोना का आया था 2019 के पास बात, जब 20 के अंदर तो ऐसा हुआ था। उस कोरोना के बाद 11 माह एक जगह इनका रहा बिहार से पहले। उन 11 माह रहने के अंदर आहार श्रावकों ने कराया। उसके अलावा इनका खर्च पता कितना आया? स्वप्निल ने बताया जो उनका हिसाब लिख रहा था। कहता है मैंने 1-1 रुपये 25-25 पैसे का हिसाब लिखा है। उन 11 माह के अंदर खर्च आया केवल 72 रुपये, 72 रुपीज ओनली टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली। स्वप्निल ने कहा मैं आपको तारीख अनुसार पूरा हिसाब भेज देता हूँ। उसमें कैसे की डिटेल क्या थी यार, तुमने 72 रुपये भी, अगर चलो 72 तुमने खर्च कर दिए तो किस लिए खर्च कर दिए? तो उसने बताया हाँ, लेखन के लिए इन्होंने रूल शीट मंगवाई थी, 6 पेंसिल मंगवाई थी और एक इरेजर मंगवाया था पूरे 11 माह में। इसीलिए आप कहें तो मैं उसकी पर्चियाँ भी आपको दिखा सकता हूँ। गजब की बात कि कोई संत रहे 11 माह प्रवास के अंदर और खर्च मात्र 72 रुपये। इम्पॉसिबल, असंभव, पर यह है 16 आने सच। वर्षा की स्थापना हुई नरवाली में, सुल्तानपुर में हुई थी। पिछले 15-16 सालों से स्वप्निल देख रहे हैं। कहते हैं ना पंडाल की ज़रूरत पड़ती है, ना बैनर की चलती है, ना कोई टेंट लगता है, अरे ना पीछे ब्रेकड्रॉप लगता है, ना कोई नाम का पर्चा छपता है, ना कोई कार्ड छपता है। बस जहाँ बैठे, कभी मंदिर में बैठ गए, कभी बाहर शेड है लोहे का उसके नीचे बैठ गए, कभी पेड़ के नीचे बैठ गए, बस वहीं पर आना है। लोग प्रवचन सुनते हैं और वहीं सुनाते हैं। कहते हैं प्रवचन के अलावा कोई शंका हो आपकी, तुरंत तैयार रहते हैं। तो फिर और क्या करते हैं? कहते बाकी समय सिर्फ ध्यान, स्वाध्याय और लेखन।
अनेकों ग्रंथों का हिंदी और मराठी में अनुवाद कर चुके हैं। आप जाओ, बैठे रहो, कुछ नहीं। कहते हैं प्रवचन के अलावा मत आया करो हमारे पास, किसी साधु के पास किसी को नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होता है, उसका समय बर्बाद होता है, फालतू बातों में बर्बाद होता है। उतना वह स्वाध्याय करेगा, ध्यान करेगा, तब करेगा जो उसका आत्म कल्याण में तुम बाधक बन जाते हो, जब निरर्थक बातों लेके उन साधुओं के पास पहुंच जाते हो। गजब गजब की बात करते हैं, यही तो अच्छी बात है, यही होती है चर्या दिगंबर संत की। और हाँ, खास बात, कुछ चीज़ सीखने के लिए कहते हैं ना उम्र की देखना पड़ता है, ना कितना बड़ा है देखना पड़ता है। ज़्यादातर संत वरिष्ठ संत की बात मान के चलते हैं, पर ये कहते हैं अगर छोटा बच्चा भी कुछ कह रहा है धर्मानुसार, उसकी बात मान लेनी चाहिए। 20 साल की दीक्षा हो चुकी है, लेकिन एक बार अभी हाल में एक नव दीक्षित मुनिराज ने कहा कि आपकी चर्या में थोड़ा सा ये त्रुटि लगती है, क्षमा के साथ बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा शास्त्र में दिखाना ज़रा, क्योंकि जानकारी नहीं थी उसकी, इसलिए गलती हो रही थी। शास्त्र देखा, मान लिया, और फिर वहीं से पीछे लेके खड़े हुए 3 बार नमोस्तु किया, धन्य किया और कहा आपने मेरी इतनी बड़ी त्रुटि को सुधार दिया, मैं धन्य हो गया। गजब की बात है, देख लिया आपने। ऐसे ऐसे घटनाक्रम देखे, बहुत सारे घटनाक्रम इस तरह के। आप कहेंगे घड़ी कितनी आगे बढ़ चुकी है, और हम यही बात करते जा रहे हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह। सादर जय जिनेंद्र।